नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च और यूपी यूके। आज 6 तारीख है। कुछ पीछे चलते हैं यानी कि 5 तारीख में कल योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सबसे पहले एक बार आपको वो घोषणाएं बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यहां पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की कि अपराधियों के लिए जो जीरो टॉलरेंस चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। अब कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, ये सूबे के लोग जानते हैं। इस पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करने वाली हूं। उसके बाद उन्होंने कहा जो अंबेडकर पार्क हैं उनका कायाकल्प होगा और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जो मूर्तियां लगी हैं उनका भी कायाकल्प होगा। विकास परियोजनाओं की उन्होंने बात की जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग की बात की, कमर्शियल स्पेस की उन्होंने बात की, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों का पुनरुद्धार करने की बात की, यानी कि उन्हें डेवलप किया जाएगा। कहीं कोई जर्जर है तो उन्हें ठीक किया जाएगा। वो अलग बात है कि सरकारी स्कूल सांस्कृतिक विरासत बनते जा रहे हैं, उनकी बिल्डिंग जो है वो मॉन्यूमेंट्स बनती जा रही है, वो जर्जर होती जा रही है। ये आप अपने आसपास के इलाके के सरकारी स्कूल में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आजकल गूगल बाबा इतने अच्छे हो गए हैं कि वो आपको तस्वीरों समेत अपने आसपास के सरकारी स्कूल की तस्वीरें दिखा सकते हैं। स्वच्छता पद यात्रा की उन्होंने बात की कि 13 अप्रैल को राज्य भर में स्वच्छता अभियान होगा और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर घर घर पद यात्रा निकाली जाएगी। अब इससे आम जनता का क्या फायदा होने वाला है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि पद यात्रा से पार्टी को फायदा होने वाला है। जैसे कि भारत जोड़ो पद यात्रा से राहुल गांधी को फायदा हुआ, उनकी पप्पू वाली इमेज पूरी तरह से चेंज हो गई। इसी के साथ साथ उन्होंने 81,000 पुलिस भर्ती की बात की थी, जो कि ये 4-5 अप्रैल के बीच की बात बता रही हूँ। स्कूल चलो अभियान उन्होंने कहा था कि उनका ये नारा है कि 100% बच्चे यानी कि 100% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाएं। कहने का मतलब है अब इतनी सारी घोषणाएं आ रही हैं लगातार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय उन्होंने बढ़ाने की बात की कि 18,000 कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले 1076 वाली जो महिलाएं हैं जो कॉल सुनती हैं वो प्रदर्शन कर रही थी। इसी तरह की खबर थी कि मानदेय को लेकर कुछ दिक्कत थी, बोला 15,000 गया था, दिया 7 से 8,000 जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनावी साल है और इस साल आप घोषणाएं कर रहे हैं कि जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनका पुनरुद्धार करेंगे, 100% बच्चे स्कूल जाने चाहिए। हालांकि लक्ष्य बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट देश की होगी। आप कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। अब जीरो टॉलरेंस कैसा चल रहा है ये यूपी के लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सालों से आपकी सरकार है तो फिर अब तक ये सब काम क्यों नहीं हुए? क्या ये सब काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहने भर के हैं, या ये चुनावी साल है इसीलिए? क्योंकि चुनावों से पहले जो एक साल है उसे हम लोग अपनी भाषा में चुनावी साल कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो घोषणाएं होती हैं वो जनता को खुश करने के लिए होती हैं। या एक और अच्छा सा शब्द जो आपने कई एंकर्स के मुंह से सुना होगा, लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। तो ये वो लोक लुभावन वाले वादों का साल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्तासीन पार्टी आपसे ऐसे वादे करेगी, बाकी की जो विपक्षी दल हैं वो भी इस दौरान लोक लुभावन वादे करने वाले हैं। और कुछ दिन पहले तो मैं आपसे कह ही चुकी हूं कि अब यूपी के लोग रैलियों के लिए, भाषणों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आज आप इस रैली में जाएंगे तो हो सकता है कल से पहले शाम को ही आप दूसरी रैली में चले जाएं। अब पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब नहीं होगी, अब लाउड स्पीकर का शोर बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें नेताओं के भाषण हैं। इसीलिए वो जो लाउड स्पीकर लगेंगे वो बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये चुनावी साल की हड़बड़ाहट है या फिर कुछ और है? सवाल कई तरह के हैं, क्योंकि लगातार घोषणाएं हो रही हैं, लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही कि अब जो है लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। यानी कि आप अब तक कर रहे थे लेकिन अब लेट लतीफी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने अधिकारियों पर, अपने प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं कि इतने सालों से लेट लतीफी हो रही थी लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर बातें होनी चाहिए थी कि हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, अब हम और इससे बेहतर करेंगे।
दिल्ली में तो क्योंकि यमुना साफ हो गई है, अगली बार दिल्ली में बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी कहेगी हमने यमुना साफ कर दी है, अब हम जो नजफगढ़ का नाला है उसे साफ करेंगे, है ना। इस तरह की तस्वीरें अब दिल्ली वासी देख रहे होंगे। यमुना की जो झाग है वो बिल्कुल गायब हो चुकी होगी। यमुना में चलिए नाव नहीं तैर रही होगी, इतनी जल्दी आप इतना काम नहीं कर पाते, लेकिन यमुना यकीनन साफ जरूर हो गई होगी। जो छठ पर यमुना में सफेद झाग दिखता था, जिसमें जो बिहार के लोग हैं जो छठ पूजा करते थे झाग के अंदर, उम्मीद होगी कि इस बार वो बिना झाग के पूजा होगी। और अगर यमुना साफ हो गई है तो फिर जो नजफगढ़ के लोग हैं वो नजफगढ़ के नाले में भी उम्मीद कर रहे होंगे कि शिप जरूर चलेगी, ट्रैवल के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। महाराज ने फिर हुंकार भरी है, फिर फरमान जारी हुए हैं, फिर फाइलें दौड़ा दी गई हैं। लेकिन सवाल ये है या परेशानी ये है कि क्या ये चुनावी साल की हड़बड़ाहट है, इतने सालों की सुस्ती है, या फिर पश्चाताप है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे। तो इन सब का जो मिक्सचर है वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार है क्या। आप इतने सालों तक काम नहीं कर पाए, और सबसे बड़ी बात है कि आप उन्हीं अधिकारियों को कह रहे हैं जिन्होंने इतने साल तक काम नहीं किया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि वो अधिकारी अब तक लेट लतीफी कर रहे थे। और इन अधिकारियों की मजबूरी है, क्योंकि आपसे सैलरी ले रहे हैं, आपको हाँ तो कहेंगे ही कहेंगे, हाँ कहने में सिर हिला देंगे, बोल तो पाते नहीं होंगे, इतना तो कम से कम दबदबा होगा महाराज का। अब दिक्कत यह है कि फिर किया क्या जाए, क्योंकि घोषणाएं हो रही हैं, लोग भी खुश हो रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यकीनन खुश होंगे, उनका मानदेय बढ़ गया, 18,000 हो गया। लेकिन 1076 में काम करने वाली महिलाओं का क्या? जब उनका मानदेय उन्हें बताया गया होगा वो भी काफी खुश हुई होंगी कि 15,000 मिलेगा, चलिए घर खर्च में हम कुछ मदद कर देंगी। लेकिन अब उन्हें मिल रहा है 7,000, 8 से 9 घंटे, 10 घंटे की शिफ्ट भी करनी पड़ रही है। तो फिर अगर कल को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा होता है तो ये कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? क्योंकि वो महिलाएं अपने ऑफिस में बोलती हैं तो उन्हें निकालने की धमकी मिलती है, सड़कों पर बोलती हैं तो पुलिस उन्हें घसीटती है, चीखो पुकार करती हैं तो वो उनकी आवाज दबा दी जाती है, बंद कर दी जाती है। वापस फाइलों पर आते हैं, क्या ये बातें सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएंगी? लेट लतीफ नहीं होना, प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। अगर प्रोजेक्ट पर काम अभी करना है तो इतने सालों में प्रोजेक्ट्स पर काम क्यों नहीं हुआ? अब इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप 1 से 2 दिन में यूपी की हर सड़क को शीशे की तरह चमका देंगे। यूपी की हर सड़क पर हम बिना चप्पल के चल पाएंगे और पैर एकदम साफ निकलेंगे, जिस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ चुनावी साल में होती हैं, ये बातें सिर्फ बातें बनकर रह जाती हैं, ना तो इन फाइल्स पे ही कुछ होता है। इनकी फाइल्स कहीं धूल फांक रही होती हैं और ये अधिकारी दफ्तर में बैठे सुस्ता रहे होते हैं। हालांकि काम यकीनन अधिकारियों और प्रशासन को करना होता है। मुख्यमंत्री उद्घोषणा करके चले जाते हैं, काम अधिकारियों को करना होता है। लेकिन अगर उन अधिकारियों ने इतने सालों तक काम नहीं किया तो फिर उनके साथ तब क्यों नहीं कुछ किया गया? अब आप बात कर रहे हैं कि लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि आपको पता था लेट लतीफी हो रही है, प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर क्यों काम नहीं किया गया? और अब इन पर काम करने की बात अचानक से चुनावी साल की वजह से हो रही है या फिर हड़बड़ाहट की वजह से? मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि मॉनिटरिंग करो, जवाबदेही तय करो कि आखिरकार जवाबदेही किसकी बनती है। अब ये तो इस सरकार से ही सवाल है हमारा कि आखिरकार जवाबदेही किसकी बनती है। बात विकास की हुई थी पिछली बार भी, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को धूल मिली और सिर्फ रोड डायवर्जन। आज वही लोग पूछ रहे हैं कि कितना डाइवर्ट करें अपने आप को कि विकास दिखने लग पड़े। आज वही लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस डबल इंजन की सरकार के जो इंजन है उसका तेल खत्म हो गया है? क्या सुशासन सिर्फ कागजों पर ही देखना पड़ेगा हमें, वो भी फाइलों में जाकर ढूंढना पड़ेगा, जो फाइलें खुद किसी धूल की गठरी में बंधी होंगी? अब लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और इधर विपक्ष, क्योंकि विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। एक बार के लिए कुछ चैनल्स आपको छोड़ देंगे, लेकिन विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि आप जो है इवेंट मैनेजमेंट में काबिल हैं, आप ऐसे ऐसे इवेंट कर देते हैं कि लोग उसी में खुश हो जाते हैं, काम करे ना करे लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में आप माहिर हैं। और अब विपक्ष ने वही कहना शुरू कर दिया है
कि कुछ नहीं होगा, इस बार धूल मिल रही है, अगली बार पत्थर मिलेंगे, लेकिन इवेंट बहुत बढ़िया होंगे, हेडलाइंस बहुत बढ़िया लिखी जाएंगी, क्योंकि हेडलाइंस और इवेंट मैनेज करने में आप माहिर हैं, ये कहना है विपक्ष का। और अगर इसी तरह से चलता रहा, जो आपकी खुद की बातों से लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बातें सच लगने लग पड़ेंगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अगर हम बात करें तो उसमें कड़ाई जरूर नजर आ रही है, सख्ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन इच्छा शक्ति का क्या? इच्छा शक्ति की कमी जिन अधिकारियों में अब तक थी, जिन्हें आप खुद कह रहे हैं कि लेट लतीफी हुई है, चूक हुई है, आप खुद कह रहे हैं, तो क्या वो लेट लतीफी व चूक अब खत्म हो जाएगी? जनता कह रही है कि अगर आपसे देरी हुई है, प्रोजेक्ट्स में चूक हुई है, तो हमें उसका मुआवजा कौन देगा? कहना आसान है, निर्देश देना भी आसान है, लेकिन उन चीजों को धरातल पर उतारना पहाड़ तोड़ने जैसा है। और सरकारें तो इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हुए भी जीतन राम जैसे एक इंसान से हार गई, जिसके पास सिर्फ छेनी और हथौड़ी थी। जब बिहार में जीतन राम मांझी छेनी और हथौड़ी लेकर पहाड़ काट रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सरकार जब पहाड़ काटती है तो लोग विकास की बात करते हैं, और यही विकास अब यूपी की जनता मांग रही है। उम्मीद है इस बार वादे दावों के साथ साथ धरातल पर भी लोगों को पहाड़ कटता हुआ दिखाई देगा, लोगों को विकास दिखाई देगा, और ये सोते हुए अधिकारी, लेट लतीफ अधिकारी, चूक करने वाले अधिकारी इच्छा शक्ति दिखाते हुए काम करेंगे, और डबल इंजन की सरकार सच में डबल स्पीड के साथ, बुलेट स्पीड के साथ दौड़ेगी। फिलहाल मेरे साथ द न्यूज लॉन्चर यूपी यूके में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कमेंट्स जरूर करिएगा।